हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9, 10th, 11th, 12th की ईएमसी वर्कशीट नंबर 27 को, और ये हमारी इस सेशन की लास्ट वर्कशीट होगी। 7 मंथ से ईएमसी की वर्कशीट हमारे साथ है। बहुत कुछ सीखा हमने ईएमसी की वर्कशीट से। वो लाइफ स्किल्स जो हमें आगे बढ़ने में तैयार करेगी, आगे बढ़ने के लिए हमें हौसला देगी, मोटिवेट करेगी, वो लाइफ स्किल्स जो हमें तैयार करेगी जो कंपटीशन हम लाइफ में फेस करने वाले हैं। तो ये वर्कशीट स्पेशल वर्कशीट रही थी। आज इसी सीरीज में जो लास्ट वर्कशीट दी गई उसमें हम डिस्कस करेंगे एनालाइज एंड लर्न, विश्लेषण करना और सीखना। विश्लेषण करने का मतलब है हम सिचुएशन को समझें, आसपास की हमारी जो सर्कमस्टांसेस है उनको समझें, उसके बाद डिसीजन लें। यानी ये प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग होती है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। अब क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो डिपेंड करता है हमने एनालाइज कितना अच्छे तरीके से किया, तो वो विश्लेषण में आता है। जैसे अब आपको विश्लेषण करना, आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, आपने उसके लिए टाइम टेबल बनाया। लेकिन टाइम टेबल बनाने के लिए आपके पास ये भी तो होना चाहिए टाइम आपके पास कितना है, आपका सिलेबस क्या है, आपको कौन सा सब्जेक्ट है वो ज़्यादा अच्छे से आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स है, जहाँ पर आपको डाउट्स लेने, तो वो एनालाइज करोगे आप पहले। उसके बाद आप प्लानिंग है वो करोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें कौन से टास्क मिले। तो सबसे पहले जो हमारा टास्क रहेगा, इसमें हम अपने परिवार की कुछ अचीवमेंट्स और स्ट्रेंथ है उनको हम लिखेंगे जो हमने कोविड के समय में ऑब्जर्व की। कोविड का समय था जब हम फैमिली के साथ रहे और हमने काफ़ी सारे स्ट्रेंथ देखी अपने फैमिली में कि काफ़ी सारे प्लस पॉइंट होते हैं, पॉजिटिविटी होती है। ये टास्क है वो कोई पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर है वो बहुत अच्छे से कर सकता है, उसमें हमें लगता है कि वो नेचुरल है उसमें, तो हम उन स्ट्रेंथ की बात करेंगे, अचीवमेंट्स की बात करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें आपको अपने और आपके परिवार वालों की पीठ पर एक कागज टेप से चिपकाना है। ओके, सबकी पीठ के ऊपर, और फिर बारी बारी से एक दूसरे की अच्छाइयाँ या स्ट्रेंथ को उसके ऊपर लिखना है। लिख लेने के बाद आपको ये कागज निकाल कर पढ़ना है और अपनी खूबियों को याद रखिए। आपके सामने जब भी कोई चैलेंज आए तो आप इन खूबियों को, अपनी जो अचीवमेंट्स है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, वो आपको हेल्पफुल रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेके आएगी, आप उन चैलेंजेस का सामना कर पाओगे। आपको पता चलेगा कि आप इनमें एक्सपर्ट हो। प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन क्यों जाता है? क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम क्या हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें किसी ने मोटिवेट नहीं किया या फिर कभी हमने उस तरीके से सोचा नहीं, फोकस नहीं किया। तो ये हमारा क्या है, एनालाइज है। एनालाइज किया, एनालाइज किसने किया? दूसरों ने किया। लेकिन उसके बाद हम खुद एनालाइज करेंगे क्या वास्तव में ऐसा कुछ है। तो ये हमें कॉन्फिडेंस देगा और फ्यूचर में जो चैलेंजेस आएंगे उनको ज़्यादा बेटर तरीके से हम उनको फेस कर पाएंगे। इस वर्कशीट में हम ये भी एनालाइज करेंगे कि हमने क्या क्या सीखा, क्योंकि ये आखिरी वर्कशीट है। ईएमसी में हमने क्या क्या सीखा, कैसे सीखा। तो दूसरी जो एक्टिविटी है वो इसी से रिलेटेड है, यानी हमें कुछ क्वेश्चंस है वो हमें डिस्कस करने हैं। जैसे इसे समझने के लिए आइए कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं। तो किसी भी प्रकार के एक सवाल के बारे में सोच सकते हैं या किसी भी रुचि के बारे में सोच सकते हैं, जैसे स्विमिंग, डांसिंग या पेंटिंग एट्सेट्रा, उनके बारे में हम सोचा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड एक्टिविटी में कि आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा, सोचिए कैसे सीखा होगा, क्योंकि हर चीज़ है वो सीखने के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम सीखना चाहें तो हम हवाई जहाज़ भी उड़ाना सीख सकते हैं, और जो नहीं सीखना चाहता उससे साइकिल भी नहीं चलाई जाती। सीखने के ऊपर है। तो आपको सोचना आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा, या फिर आपने पेंटिंग करना कैसे सीखा, या आपने खाना बनाना कैसे सीखा, या आपने पढ़ना कैसे सीखा, आपने लिखना कैसे सीखा, आपने इंग्लिश बोलना कैसे सीखा। बहुत कुछ सीखा होगा। कोई एक के बारे में आप सोचिए कि आपने उनको कैसे सीखा। अब इनमें आपको ऑप्शन दिए गए, नीचे दिए गए गोले हैं, उसमें सीखने के अलग अलग तरीके हैं। आपको वो सब ऑप्शन चूज करने हैं जिनसे आपने सीखा। जैसे यहाँ पे दिया गया कि बार बार करके ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखा, किया गलतियाँ की, किया गलतियाँ की, किया गलतियाँ की, गलतियाँ कम होती गई, हम सीखते गए। ओके, एक ही बार में ट्राई करने से आपने सीखा, किसी और को देख के आपने सीखा, ऑब्जर्व किया आपने, तब सीखा। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम जो अपना बिहेवियर है वो हमारा वैसा ही होता है जैसे फैमिली मेम्बर का होता है, हमारे कॉलोनी का होता है, लोकेलिटी का होता है, क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करते करते कहीं ना कहीं हम वो सीख जाते हैं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में ऐसा होता है। जो हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी फैमिली को, रिप्रेजेंट करते हैं हम अपनी कॉलोनी को, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं। तो ऑब्जर्व करके सीखा आपने, या फिर आपने गलतियों से सीखा, आपने गलती की
और ये सोचा कि अगली बार ये नहीं करनी है, या फिर आपने किताब पढ़कर सीखा या दूसरों से फीडबैक लेकर सीखा। तो कैसे सीखा? सिर्फ एक ऑप्शन आपको चूज करना है, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं। एक चीज़ याद रखिए, जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं तो उसमें क्या होता है, पास होते हैं या फेल होते हैं? ऐसा नहीं होता, फेल कभी नहीं होते। हम या तो सीखते हैं, ओके, या तो हम सीखते हैं या फिर हम पास होते हैं, सक्सेस होती है, यानी सफलता और सीखना होता है, फेल नहीं होता कभी भी। कोई भी काम करेंगे उसमें अगर गड़बड़ हुई है, इट मीन्स हमने वहाँ पर भी सीखा है, हमें ये पता चला एटलीस्ट कि ये सही तरीका नहीं था काम करने का। तो सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, किताबों से, इंटरनेट से, दूसरों को ऑब्जर्व करने से। इन सब के साथ साथ आजकल तेज़ी से बदलती दुनिया में एक और इम्पॉर्टेंट तरीका है, वो है खुद के अनुभव से सीखना। खुद के अनुभव से सीखना कि हमने जो समस्याएं फेस करते हैं, आसपास जो देखते हैं, उससे हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है कि हमें इस तरीके से नहीं, इससे बेटर तरीके से करना चाहिए जो भी हम करते हैं। तो ये क्या होगा? ये अनुभव से सीखना। जैसे आपके घर के आसपास कोई मकान बन रहा है, आपने देखा वहाँ पर इस तरीके से बना है, तो वहाँ पर आपने देखा कि नहीं ये ऐसे होता तो ज़्यादा बेटर होता। ये क्या है? आपका खुद का एक्सपीरियंस है। आप कहीं पर गए और वहाँ पर समस्याएं सामना करना पड़ा, आप टूर पे गए, स्कूल के टूर पे, और जो पैकिंग थी किसी बच्चे की, तो आपने देखा वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिल रही थी या वो ये नहीं लेके गए। आपने सीखा, किससे सीखा? अनुभव से सीखा। तो हम अपने अनुभव से भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी दी गई कि हमने सीखा कैसे। पहले भी इजी थी, दूसरी भी इजी थी, आपने कर लिया। अब हम एक और रिफ्लेक्टिव गतिविधि करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमने कैसे सीखा। तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिव जो एक्टिविटी हमें दी गई है कि एएमसी की कोई भी गतिविधि चुनिए जिसे करने में आपको बहुत मजा आया। कोई भी एक्टिविटी चुनिए। जैसे मुझे मज़ा आया था डर के आगे जीत, एक एक्टिविटी थी हमारी कि डर है उससे अगर पार निकलेंगे तब हम जीतेंगे। फियर सभी में होता है। दूसरी एक एक्टिविटी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो थी मैनेजमेंट। उसके बिना कुछ भी नहीं है, यानी कि प्लानिंग करना। तो प्लानिंग है वो ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर कोई भी एक एक्टिविटी आपको लिखना है, लिख लोगे। आई थिंक आप 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स को इजिली लिख लोगे, कर पाओगे उसको, ओके। अब या फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया कि आपने अभी के समय में कुछ सीखने का प्रयास करें, या कुछ भी एक्सपीरियंस हो सकता है पढ़ाई से जुड़ा, या कोई और डांसिंग हॉबी क्लासेस हो सकती है, या उसको लिख दीजिए। जैसे अभी नाउ डेज की मैं बात करूं, मैं टर्किश लैंग्वेज सीख रहा हूं, अभी टर्किश लैंग्वेज ट्राई कर रहा हूं, फ्रेंच लैंग्वेज मैंने थोड़ी बहुत सीखी है। तो ये क्या है, ये मैंने एक्टिविटी यहाँ पर लिख दी। तो आपने जो कुछ भी यहाँ पे सीखा, ईएमसी की वर्कशीट या फिर जो सीख रहे हो उसको आपको लिखना है, ओके। अब क्या करना है, आपको 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपने उस गतिविधि के बारे में, कि आपको कैसा लग रहा था जब आपने सीखना शुरू किया था। आपने काम अकेले किया था या किसी और के साथ किया था? क्या आप इसमें एक ही बार में सफल हो गए थे या 2-3 बार कोशिश करनी पड़ी थी? और आपने क्या सीखा? बस यही लिखना है। लिख दोगे ना? एक्टिविटी कौन सी है, कब शुरू किया, 1 बार में सीखा, 2 बार में सीखा, और किसके साथ एक्टिविटी की, ओके। तो ये सब कुछ लिखना, तो इजीली आप इनको लिख पाओगे। तो ये हमारी तीसरी एक्टिविटी है। जैसे यहाँ पर दिया गया कि हाई पॉइंट 1, हाई पॉइंट 2, लो पॉइंट 1, लो पॉइंट 2। तो इस तरीके से आपको लिखना है। 5 पॉइंट लिखने हैं आपको, 5 पॉइंट्स, कि जैसे शुरुआत कैसी हुई ये आपको लिखना है। कि शुरुआत की तो आपको थोड़ा वो एक्टिविटी मुश्किल लगी होगी। जैसे आपने टर्किश लैंग्वेज का, मैं अगर एग्जांपल लें कि मैंने जब सीखने की शुरुआत की तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ म्यूजिक सुने हुए थे, उनका म्यूजिक अच्छा लगता था, तभी सोचा कि उसको सीखा जाए। तो यहाँ पे शुरुआत में था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल, और 1-2 दिन गए तो ऐसा लगा कि सीख नहीं पाएंगे। हाई पॉइंट 1 कि कुछ वर्ड्स इजी जब 2 या 3 दिनों के बाद सीखे तो सॉन्ग से वो मैच हो रहे थे, मज़ा आया, सॉन्ग सुनने में और ज़्यादा मज़ा आया। लो पॉइंट 1 कि उसके अलावा जो सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, तब ऐसे लगा कि नहीं हो नहीं पाएगा, 2-4 वर्ड सीखने से क्या होता है। उसके बाद लो पॉइंट 2 ये था कि यहाँ पर सीखने के बाद भी ये था कि वो ठीक से प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम आ रही थी। हाई पॉइंट 2 क्या रहा कि लगभग 10 डेज़ के बाद, ऑनलाइन मैं सीख रहा हूँ तो 10 डेज़ के बाद काफ़ी सारे सेंटेंसेस थे, कॉमन थे, वो सीखने शुरू कर दिए। उसके बाद जब बेसिक पे गए तो मज़ा आने लगा कि हाँ सीखा जा सकता है, ओके। तो ऐसे ही आपको लिखना है कि कहाँ पे हाई पॉइंट थे, कहाँ पर आपको लो पॉइंट थे, कहाँ पे आपको लगा कि आप सीख नहीं पाओगे। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि कैसे हमने सीखा। इसके साथ साथ आप कुछ सीखते समय अपना वीडियो बना सकते हो और उसका विश्लेषण कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका होता है, हमने एक वीडियो डिस्कस किया था हाउ टू रिवाइज़, रिवीजन कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करें
तो उसका होता है रिवीजन कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है रिवीजन। मतलब हमें 50% से 100 पे ले जा सकता है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर ज्योग्राफी गुरु स्पेशल दिया गया है, तो वहाँ पर सर्च कीजिए। तो उसमें एक टेक्निक मैंने ये भी डिस्कस किया कि रिवीजन कैसे करें। तो उसमें एनालाइज करना होता है खुद का, खुद पढ़िए, दूसरे सुनाने की ज़रूरत नहीं है, आप रिकॉर्ड कीजिए और फिर उसको सुनिए। जब ऐसा करोगे वो क्वेश्चन, वो कंसेप्ट आप अपनी पूरी लाइफ नहीं भूलने वाले हो। आपने जो गलती की वो पूरी लाइफ आप रिपीट नहीं करने वाले हो। जो प्रोनाउंसिएशन सीखोगे वो पूरी लाइफ आप करेक्ट सीखने वाले हो। तो एक ये एनालाइज करना भी तरीका होता है। तो उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। अब तो रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए, बस हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम ऐसे ही एक्सपीरियंस है, जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाना या डांस करना या साइंस के एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है, आप इनमें बहुत अच्छा बनना चाहते हो, तो इसका एक वीडियो बनाइए और वीडियो बनाने के बाद उसको एनालाइज कीजिए। एनालाइज करोगे तो आपका क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगी। आप वो चीज़ें सीखोगे, लर्न नहीं करोगे, वो सीखोगे। सीखोगे किसके लिए? लाइफ के लिए, लर्निंग फॉर लाइफ होगी। तो इसमें आप जैसे टीचर बनना चाहते हो, ट्यूशन पढ़ाइए, डांस की रिहर्सल कीजिए, एक्सपेरिमेंट ट्राई कीजिए। तो इसके लिए आप 15 से 20 मिनट का वीडियो अपना बना सकते हो और जो भी अच्छा करे हो या उसमें क्या बेहतर कर सकते हो उसके फीडबैक आप खुद को ही दे पाओगे और खुद के अनुभव से ही सीख पाओगे। जैसे आप शीशे के सामने होके खड़े होकर के भी डांस कर सकते हो, आप कैसे बोलते हो ये भी आप मिरर के सामने ही प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो ये हमारी वर्कशीट थी। तो इस प्रकार के वीडियो अगर आप बनाते हो तो वीडियो आप शेयर कर सकते हो ईएमसी की टीम के साथ, आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ। 100% आप ऐसे वीडियोस लेके आइए, मैं आपका विद नेम आपके इंट्रोडक्शन के साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर करूंगा। तो अगर ऐसी ही कोई एक्टिविटी उसमें आपका प्रोजेक्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है, आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाया और आप चाहते हो कि विद नेम आप यहाँ पर बच्चों के साथ शेयर करना चाहो, तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। कोई स्पीच हो या ऐसा कुछ हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक ऐसी ही वीडियो आपके लिए अवेलेबल है ज्योग्राफी गुरु स्पेशली, उसका लिंक भी दिया गया है यहाँ पर और वहाँ प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो। एग्जाम वाली मोटिवेशन में हाउ टू डील विद डीमोटिवेशन। हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि आईएएस बनना है लेकिन हमसे ना हो पाएगा, हमें 95% लेने हैं, जोश था लेकिन लगता है कि नहीं हो पाएगा, टॉप करना है, लगता है कि नहीं उनसे आगे मैं नहीं निकल पाऊंगा या पाऊंगी। तो ऐसे ही कुछ आपके क्वेश्चंस डील किए गए, यहाँ पर डिस्कस किए गए कि इस डीमोटिवेशन से बाहर कैसे निकलें, कैसे एग्जाम फियर को दूर किया जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।